विराट एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की इस सेशन में आज का हमारा प्रकरण है समास। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण अर्थात जैसे उदाहरण के तौर पर हम मान लें रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर, तो इसका अगर संक्षिप्त रूप बनाया जाए तो इसको क्या कहेंगे? रसोई घर। इसको कहते हैं रसोई घर। इस कथन से शब्द परिचय हो गया और अर्थ भी इस तरह कोई भी परिवर्तन नहीं आया। संक्षेपीकरण की इस विधि को समास कहते हैं। इस तरह शब्द परिचय भी हो गया, शब्द परिचय भी हो गया, और अर्थ परिचय भी, अर्थ परिचय भी, और अर्थ में भी कोई परिवर्तन नहीं आया। कोई परिवर्तन नहीं आया। अर्थ में भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। संक्षिप्तीकरण की इस विधि को, संक्षेपीकरण की इस विधि को समास कहते हैं। इस विधि को समास कहते हैं। अर्थात अगर परिभाषा के तौर पर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को जिसका एक निश्चित अर्थ है, जो एक निश्चित अर्थबोध करा रहा है, सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। चला सामासिक शब्द। सामासिक शब्द क्या होता है? सामासिक शब्द अर्थात समास के नियमों से निर्मित सामासिक शब्द। समास के नियमों से निर्मित शब्द, समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाते हैं। समास के नियमों से निर्मित जो शब्द होता है उसको सामासिक शब्द कहा जाता है। इसे समस्त पद भी कह सकते हैं। इसे समस्त पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्त पद भी कहते हैं। इसको समस्त पद भी कहते हैं। अर्थात समास के नियमों से जो निर्मित शब्द होता है उसे सामासिक शब्द कहते हैं और इसे समस्त पद भी कहा
जाता है। समास होने के बाद विभक्ति चिन्ह पर सर्ग का लोप हो जाता है। समास होने के बाद विभक्ति चिन्ह अर्थात जो परसर्ग होता है, अर्थात परसर्ग का लोप हो जाता है। अर्थात जो जुड़े हुए शब्द होते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए राजपुत्र, तो इसको आप कह सकते हैं राजा का पुत्र। तो राजपुत्र, राजा का पुत्र, एक का विलुप्त हो गया है, ये परसर्ग है। यहाँ पर समास विग्रह, अब पढ़ेंगे हम समास विग्रह। अर्थात समास विग्रह सामासिक शब्दों के बीच संबंध को स्पष्ट करना। सामासिक शब्दों के बीच संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। और इसमें जो है, जैसे राजपुत्र हमने एग्जाम्पल दिया था, राजपुत्र, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, राजा का पुत्र। तो इस सामासिक शब्दों के बीच जो ये विग्रह किया गया है, इसको क्या कहेंगे, समास विग्रह। राजा का पुत्र क्या हुआ, ये समास विग्रह हुआ, समास विग्रह। राजा का पुत्र। पूर्व पद, समास में 2 पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं, 2 पद होते हैं। समास में 2 पद होते हैं। क्या होते हैं, समास में 2 पद होते हैं। अर्थात पहले पद को पूर्व पद, इसको कहते हैं पहले पद को पूर्व पद, और दूसरे पद को क्या कहते हैं, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए, गंगा जल, तो यहाँ पर इसमें गंगा क्या है, पूर्व पद। गंगा क्या हुआ, पूर्व पद, और जल क्या हुआ, उत्तर पद। जल उत्तर पद हुआ। समास के भेद। समास के मूलतः 4 भेद होते हैं। मूलतः 4 भेद होते हैं। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसके 4 ही भेद होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। और दूसरा है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तीसरा आपका है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। और चौथा आपका है बहुव्रीहि समास।
बहुव्रीहि समास। चौथा आपका क्या है? बहुव्रीहि समास। तो पहला हम आपका पहला देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, इसमें प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है। अव्यय अर्थात अविकारी शब्द होता है। अविकारी शब्द होता है। अविकारी शब्द वे होते हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। प्रथम पद अव्यय होता है, अविकारी शब्द होता है और वह प्रधान भी होता है। वह प्रधान भी होता है। तो ऐसे समास को हम उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। यहाँ प्रथम पद अव्यय होता है और वह प्रधान भी होता है, इसलिए इस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथामति माने मति के अनुसार यहाँ यथा शब्द जो है अव्यय है। यथा क्या है? अव्यय है और वह प्रधान भी है मति के अनुसार। जैसे आमरण में आमरण का मृत्यु तक यहाँ क्या है? अव्यय है। हाँ, इसकी प्रधानता है। जैसे शक्ति के अनुसार, तो यहाँ पर क्या है? यथा अव्यय है। शक्ति के अनुसार अव्ययी भाव समास यहाँ इसीलिए है। यथोचित आजन्म में अव्यय है और आजीवन में भी अव्यय है। अब इसमें समस्त पद और समास विग्रह देख लीजिए। बंद चलो, इसलिए यहाँ देखिए आप लोग समस्त पद और ये समास विग्रह। आजीवन अव्यय जुड़ा हुआ, जीवन भर। यथा सामर्थ्य के अनुसार, यथा अव्यय जुड़ा हुआ है। यथा शक्ति के अनुसार। यथा क्रम के अनुसार। भर पेट भर के। हर रोज हाथों हाथ ही हाथ में। प्रतिदिन प्रति अव्यय जुड़ा हुआ है, प्रत्येक दिन। अर्थात इस समास की जो पहचान है, समास की पहचान कैसे करेंगे? समास की पहचान करने के लिए हम देखते हैं कि इसमें समस्त पद ही क्या हो जाता है? समस्त पद ही अव्यय बन जाता है, अव्यय हो जाता है, अविकारी शब्द हो जाता है। ऐसे शब्द जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसका रूप नहीं बदलता है, ऐसे शब्द अविकारी शब्द या अव्यय कहे जाते हैं। इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगा होता है। इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगा होता है। आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है।
और हिंदी से संबंधित, जीएस से संबंधित और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल विराट एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।